मैं काफी स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल जनता का फैसला न्यूज में। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर आपको लेकर आ चुके हैं। आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण अरोड़ा जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। समय समय पर गत कई वर्षों से लगातार आरक्षण विरोध में इनके द्वारा जो है देशव्यापी आंदोलन जो चलता रहता है उसकी सूचनाएं हमें राष्ट्रपति भवन के माध्यम से मिलती रहती है। कई बार राष्ट्रपति भवन की बात हो चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय तक इन्होंने पहुंचकर आरक्षण विरोध में कई जो है अपने ज्ञापन ये सौंपे जा चुके हैं, जिसको लेकर कई बार इनके रिप्लाईज भी आए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आरक्षण विरोधियों के लिए एक वरदान के रूप में। सर हमारे साथ में मौजूद है। सर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज पुनः आप दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े हैं, क्या से यहाँ पर आना हुआ, क्या ज्ञापन सितंबर 2021 को 19 दिसंबर 2021 को हमने पूर्व में ज्ञापन दिया था। भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को सुझाव दिए थे, कुछ मांगे भी शब्द का भी इस्तेमाल में कर रहा हूँ। उन्हीं मांगों को, उन्हीं सुझावों को हमने दोबारा दोहराया है और भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण समाप्त हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण है, उसको हमने ज्ञापन के माध्यम से 5 लोगों की मीटिंग्स का टाइम लिया था आपने पिछले ज्ञापन में, जो कि मैंने खुद राष्ट्रपति भवन के आगे कवर किया था उस अपडेट्स को। उस पर क्या हुआ, क्या राष्ट्रपति जी का वो? जी हाँ, प्रत्युत्तर हमें प्राप्त हुआ था और विषय गृह मंत्रालय भी प्रोसीड हुआ, अभी लंबित है और हम आशावादी हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं कि भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से विषय पर चर्चा होगी और हमारा जो 31 बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधि मंडल है उसके द्वारा राष्ट्र में सामाजिक परिवर्तन हेतु जो हम आवाज़ उठाएंगे उससे परिवर्तन। एक आशारंजक बापू को लेकर आप बहुत मुहिम चलाते रहते हैं और बड़ी ही सक्रियता से मुहिम भी चल रहा है। कुछ सोशल मीडिया के अपडेट्स और वीडियोस हमें प्राप्त हुए जिसमें स्पष्ट तौर पर आप बोल रहे थे कि मेरे हस्ताक्षर अभियान को रोका जा रहा है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। ऐसा क्यों कहा आपने, क्या हुआ था? जो आपकी जानकारी है बिल्कुल ठीक है, वीडियो वायरल है और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्य धर्म का मार्ग है, हम बल दे रहे हैं। कब तक सर? 2 साल, 4 साल, 5 साल, लगभग 10 वर्ष होने वाले हैं। सत्य को कब न्याय मिलेगा? विडंबना है, राष्ट्र की विडंबना है, हिंदू संस्कृति पर प्रहार है और विश्व हमारी ओर अग्रसर हो रहा है। आप देखें, विश्व के नागरिकों का भारत में प्रवास हो रहा है और भारत के महान संतों पर अगर हम इतिहास में उठाकर देखते हैं, बुद्ध, ईसा मसीह, मंसूर, सुकरात, प्रभु श्री राम तक को देखिए समाज ने वहाँ पर भी कटाक्ष किया। तो क्या वही परंपरा को हमने कायम रखना है और जो किताबों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में जो आज हम पढ़ते हैं, सम्मान करते हैं, करना चाहिए। वो परंपरा दोबारा दोहरानी है। ये वर्तमान समय में जो भी हिंदू संस्कृति के प्रणेता हैं उसमें परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी हैं, तो वहाँ पर हमने क्या कर्तव्य परायणता प्रस्तुत करनी है, बल देना है या मौन बने रहना है? कब तक, आखिर कब तक इसका इंतजार करा जाएगा? और दूसरा प्रश्न, 2022 में ही आपको परिणाम आपके समक्ष होंगे। जो हमारी कार्यशैली है, केवल आपकी आशावादी सोच है या नहीं, हम जमीनी स्तर पर कार्यरत हैं और मैंने पूर्व में भी सूचना दी थी। कितने हस्ताक्षर अभी तक जुटा पाए? लाखों की संख्या में हस्ताक्षर पत्र हमारे पास उपस्थित हो चुके हैं और हम 2 ज्ञापन पूर्व में भी दे चुके हैं। आज भी हमने 30 दिसंबर 2022 को ज्ञापन दिया। एक जुनून, 30 मार्च, क्षमा चाहूँगा, 30 मार्च 2022। एक जुनून और एक सक्रियता का भाव जो आप में है, चाहे वो बारिश के मौसम हो, लास्ट अपडेट की पूरी बारिश का जलवाया था, आज गर्मी की लबालब धूप है या जाड़ों का मौसम, हर समय चल रहे थे। कौन है आपके प्रेरणा स्रोत? कहाँ से इतनी ऊर्जा मिलती है कि हर मौसम में लगातार इस चीज़ के लिए एक्टिव रहते हैं? मेरे पिताजी स्वर्गीय आदरणीय श्री नंदलाल अरोड़ा जी, अंतिम समय में मेरे पिताजी ने मुख्य रूप से 3 बातें की थी। उसमें से मैं एक बात को दोहराऊंगा कि जिम्मेदारी उतनी लीजिएगा जितनी निभा पाओ। कहने का अर्थ उनका ये नहीं था कि जिम्मेदारी मत लीजिएगा, लेकिन अगर आपको जिम्मेदारी ले उसका पूर्ण निर्वाह करना। मेरे शरीर में जब तक खून और श्वास है, मैं विषय पर संलग्न हूँ
परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी, उनके सुपुत्र साईं जी, उनकी सुपुत्री प्रभु जी, भारती जी, संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्र के द्वारा सम्मान प्रस्तुत होगा संपूर्ण विश्व में। आप देखिएगा, कभी मुलाकात हुई नारायण साईं या भारती जी से? संपर्क में हूँ, संपर्क बना हुआ है और विचारधाराओं से जीवन गतिमान होता है। उनकी विचारधाराओं से ही आप देखिए, उनके करोड़ों करोड़ भक्त, 10 करोड़ भक्त, उनके भक्तों के द्वारा कहीं भी हिंसा नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई आगजनी नहीं हुई, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई भारत बंद नहीं हुआ। यह उनकी प्रामाणिकता है, उनकी सत्यता की, उनकी निर्दोषता की। धन्यवाद।